तो दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने सुबह अखबार में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख ली होगी जिसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि अल्मोड़ा जिले के अंदर जो 241 पद हैं उनमें 6,634 आवेदन हुए हैं और इनकी जो मेरिट सूची है वो कब तक जारी होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ साथ में अखबार में यह भी बताया गया है कि इसमें जो पद हैं वो प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। तो भाई ये प्राथमिकता क्या है, इस पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है हमारा वो यही लिखा है कि जिले में 241 पदों पर होगी सहायक अध्यापकों की तैनाती। विभाग को मिले हैं 6,634 आवेदन। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है कि 241 पदों पर जल्द सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक विहीन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती होगी। तो देखो इसमें लिखा है ना कि जिस भी विद्यालय में अध्यापक नहीं है उसमें प्राथमिकता के आधार पर तैनाती होगी। तो ये क्या है प्राथमिकता, ये कहना चंदन सिंह बिष्ट प्रभारी सीओ यानी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं अल्मोड़ा के, उनका ये कहना। अब ये प्राथमिकता क्या है ये हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं पूरी, यहाँ से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो देखो यहाँ लिखा है पूरी न्यूज़ में, अल्मोड़ा जिले में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 241 पदों पर सहायक अध्यापकों की तैनाती होगी। जिले में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग को 241 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए 6,634 आवेदन मिले हैं। अल्मोड़ा जिले में 1193 प्राथमिक विद्यालय संचालित है, यानी कि अल्मोड़ा जिले के अंदर 1193 प्राथमिक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में लंबे समय से सहायक अध्यापकों के 284 पद रिक्त हैं, यानी कि इनके अंदर 284 पद क्या है, बिल्कुल रिक्त है। रिक्त पदों को भरने के लिए जिले में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखो 284 पद रिक्त है परंतु भर्ती कितने पे निकली है, 241 पे। इसका मतलब अभी भी कुछ खाली रह जाएंगे। आगे लिखा है कि शासन से मिले निर्देश, हर विभाग ने 7 दिसंबर नहीं है ये 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर को 241 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। विभाग को 241 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 6,634 आवेदन मिले हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में अंकित विवरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और आप सभी को पता है कि इनका जितना भी विवरण था यानी कि प्रत्यावेदन सूची जो थी वो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और ये जितनी भी सूचियां अपलोड की गई हैं सारी के सारी नाम वाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। आगे लिखा है कि अपलोड किए गए आवेदन पत्रों में अंकित विवरण का मिलान के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। विभाग के मुताबिक अंकित विवरण गलत होने पर अभ्यर्थी 29 दिसंबर तक एक बार आवेदन कर या पिछले आवेदन को सही कर सकते हैं। तो देखो कैसे उनको सही करना है, कैसे प्रत्यावेदन भेजना है, इसके लिए भी मैंने पीछे वीडियो बना दी है। तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही लगा दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगी, इनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर इसको विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो मेरिट सूची है या मेरिट लिस्ट है ये कब तक आपको आने की उम्मीद मिलने वाली है। तो देखिए जनवरी फर्स्ट वीक, तो जनवरी फर्स्ट वीक में क्या है, आपको ये जो मेरिट सूची है या काउंसलिंग सूची है आपको विभागीय वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि भाई 31 दिसंबर तक तो प्रत्यावेदन भेजना ही है। एक किसी का 29 को है, किसी का 30 को है, तो देहरादून ने 31 दिसंबर तक प्रत्यावेदन मांगा है, तो दिसंबर में तो आने का कोई चांस है नहीं। अब जनवरी फर्स्ट वीक में ही क्या है, आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि काउंसलिंग सूची आएगी और आपकी जो काउंसलिंग होगी वो हो जाएगी आपकी सेकेंड वीक में। तो सेकेंड वीक में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो सेकेंड वीक में जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो सेकेंड वीक के लास्ट में ही या फिर थर्ड वीक में, जनवरी के थर्ड वीक में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए जाएंगे। तो जनवरी थर्ड वीक तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख लेना। चाहे थर्ड वीक के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाए, परंतु सेकंड वीक के लास्ट में और थर्ड वीक के स्टार्टिंग में मुझे सेकंड वीक लास्ट में नहीं लगता है, जनवरी के थर्ड वीक में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक हो गया। अब देखो बात कर लेते हैं कि क्या है प्राथमिकता। तो देखो प्राथमिकता का मतलब ये है
कि अल्मोड़ा के अंदर जो अभी वर्तमान समय में 284 प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके अंदर शिक्षक नहीं है। परंतु एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है। यानी कि अगर हम कुछ जानकारी के अनुसार बताएं तो लगभग 20 प्लस ऐसे प्राथमिमिक विद्यालय हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक नहीं है, यानी कि ये शिक्षक विहीन है। तो सबसे पहले अब ये जो भर्ती निकली है ना 241 पदों की, सबसे पहले जो पद हैं ये इन विद्यालयों में भरे जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वो इन विद्यालयों में दिया जाएगा कि इनमें शिक्षक किए जाएं। और इनमें कितने कितने शिक्षक किए जाएंगे? 2 शिक्षक किए जाएंगे। आप सभी को अच्छे से पता है कि मंत्री जी ने ये कहा है, और साथ साथ में आरटीई के आंकड़े भी ये कहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर 2 शिक्षक होने चाहिए। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी इन शिक्षक विहीन विद्यालयों को दी जाएगी कि इनमें तो भाई एक भी शिक्षक नहीं है। जहां ऑलरेडी एक शिक्षक है, यानी कि एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं, पहले ये सीटें भरने के बाद में उन सीटों में भरा जाएगा। यानी कि पहले जो प्राथमिकता है इन शिक्षक विहीन विद्यालयों में दी जाएगी, बाद में प्राथमिकता एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में दी जाएगी। तो ये है इस प्राथमिकता का मतलब। ऐसा नहीं होगा कभी लोग ये सोचने लगे हों कि बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, कि उनसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल लेना है। तो ये बच्चों की प्राथमिकता नहीं है, ये स्कूल को भरने की प्राथमिकता है कि वो सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालयों को भरें या फिर एकल शिक्षक विद्यालय को भरें। तो ये है इस प्राथमिकता का मतलब। तो उम्मीद है जितने भी आपके डाउट थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।